खेल ली होली। अब देख लो कि होली के कलर कैसे बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जबरदस्त वाली होली खेल ली होगी। अपनी अपनी भाभियों और सालियों को रंग लगाकर आपको बड़ा मजा भी आया होगा। पर जनाब, होली में जिन रंगों के साथ आप इतनी मौज मस्ती करते हैं, क्या आपको मालूम है कि उनको किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है? अगर नहीं मालूम तो वीडियो से चिपक कर बैठे रहिए। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह होली के रंगों को बनाकर तैयार किया जाता है, क्योंकि होली जैसे त्योहारों में खुशियों के साथ खेले जाने वाले रंग की सच्चाई जानकर आपका मन उदासी से भर जाएगा। और हम ये सब क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्त, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही रंगों के त्योहार होली को मनाया जाता है। हालांकि उस समय प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि तब ना तो लोगों के दिल इतने काले थे और ना ही केमिकल जैसी चीज मार्केट में आई थी। हालांकि आज के समय में भी कई सारी कंपनीज बिल्कुल नेचुरल तरीके से फूलों या फिर किसी अन्य प्राकृतिक चीज का इस्तेमाल करके उनसे रंग बनाती है, जो हमें कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी कि इस तरह के जो प्राकृतिक रंग होते हैं, उनसे आप चाहे जितनी होली खेल लें, वो आपको कोई दिक्कत नहीं देते। तो सवाल यह आता है कि आखिर इन प्राकृतिक रंगों को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, नेचुरल तरीके से रंग बनाने के लिए गुलाब और तरह तरह के फूलों को ले लिया जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में मंदिर मौजूद हैं, जहां लाखों करोड़ों हर दिन फूल चढ़ाए जाते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले ये फूल शाम के समय वापस कचरे में फेंक दिए जाते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। पर कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाकर और मंदिर के बाहर फेंके जाने वाले फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर इन्हीं फूलों से रंग बनाकर तैयार करने लगे। जहां पहले तो इन फूलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और इन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है, ताकि इनमें से कोई भी कचरा ना निकले। फूलों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करने के बाद इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये ग्राइंडिंग मशीन बिल्कुल मिक्सचर की तरह होती है, पर इस मशीन में एक अलग प्रकार का हीटर लगा होता है, जो कि फूलों के अंदर मौजूद पानी को सुखा देता है, ताकि जो फूल है ना, वो अच्छी तरह से पीसकर पाउडर में बदल जाए। और जब ये फूल मशीन से निकलते हैं तो ये पाउडर में बदल जाते हैं। इस पाउडर को एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन में कुछ नेचुरल पदार्थ डाले जाते हैं और उसके बाद इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद मिक्सर को भी गर्म कर दिया जाता है, ताकि पाउडर के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और कीटाणु ना बचे। पाउडर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, क्योंकि इसे बनाते समय सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि जो कलर है ना, उनसे किसी को भी इन्फेक्शन ना हो। वरना अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है ना, तो हल्के से रिएक्शन पर ही उन्हें इन्फेक्शन होने लगता है। मिक्सचर को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो पाउडर होता है, उसे फैक्ट्री के बाहर बने ग्राउंड में पूरी तरह से फैला दिया जाता है, ताकि उसमें मौजूद नमी बिल्कुल सूख जाए और सूरज की किरणें रंग को और भी बेहतर बना दे। और ऐसा करने के लिए इस पाउडर को 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। जब ये पाउडर अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो जाता है, तो इसे छान लिया जाता है कि अगर कहीं कोई कंकड़ पत्थर पाउडर में रह गया तो वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर रंग लगाते समय ये चीजें किसी के हाथ या चेहरे वगैरह पर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। पाउडर को छानने के बाद वो पूरी तरह से मुलायम हो जाता है। ऐसे में बिल्कुल शुद्ध और देसी रंग बनकर तैयार होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता। जब कलर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें मशीनों की मदद से पैक कर दिया जाता है और बिकने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। पर आपको जानकर बहुत दुख होगा कि इस तरह से प्राकृतिक रंग बाजार में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो रंग होते हैं उन्हें केमिकल की मदद से ही बनाया जाता है, ताकि वो बिना ज्यादा मेहनत के सस्ते में बन जाए। अगर आप मार्केट में रंग लगाने जाएंगे तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि 100 में से केवल 5 ऐसी दुकानें होंगी जहां आपको प्राकृतिक रंग देखने को मिलेगा। हर कोई केमिकल से बने कलर बेच रहा है। कई सारी छोटी बड़ी चाइनीज कंपनीज ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसीलिए तो कई लोगों का होली खेलने के बाद रंग उतर जाता है, लेकिन रंग से होने वाले दाग और पिंपल नहीं जाते। और कई बार तो कलर इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि हफ्तों तक शरीर से निकलते नहीं है, जो स्किन के अंदर तक अपनी पकड़ बना लेते हैं। अब आप समझ जाइए कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। आपको मालूम होगा कि हमारी स्किन पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जो हमें नजर भी नहीं आते, और इन्हीं छेद से पसीना बाहर निकलता है। पर ये जो केमिकल वाले कलर है ना, ये उन छेद को बंद कर देते हैं, जिससे कई बार स्किन पर दाग, खाज, खुजली और धब्बे पड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल तरीके से तैयार हुए कलर पानी में डालने पर ही निकल जाते हैं। ये जो कलर होते हैं ना, वो हमारी त्वचा के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नेचुरल कलर से भी दिक्कत होती है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, जिन लोगों को नेचुरल कलर से दिक्कत होती है, उन्हें असल में फूलों से एलर्जी होती है। इसलिए जैसे ही फूलों से बनी कोई चीज उनके संपर्क में आती है, उनके शरीर में रिएक्शन शुरू हो जाता है, जहां कई बार खुजली होने लगती है, पर कई बार लाल रंग के धब्बे भी पड़ जाते हैं और कुछ लोगों को पिंपल वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग होली जैसे मजेदार त्योहार में भी रंगों से दूर रहते हैं। वैसे रंगों से दूर रहने वाली बात से याद आया कि आपको भी एक चीज से दूर रहना चाहिए, और वो है केमिकल वाले रंग।
क्योंकि शायद आपको ये जानकर विश्वास ना हो, पर जो केमिकल वाले कलर होते हैं ना, उनकी वजह से स्किन कैंसर तक हो सकता है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आप होली में रंग गुलाल उड़ाना भूल जाएं, क्योंकि जो केमिकल वाले रंग होते हैं इन्हें ऐसे बनाकर तैयार किया जाता है कि अगर ये इंसान की आंखों में चले जाएं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इंसान अंधा हो सकता है। और अगर ये रंग गलती से मुंह के अंदर चला गया तो कुछ समय के लिए खाने का स्वाद नहीं मिलता और मुंह में अजीब सा महसूस होता है। और ये सब क्यों होता है, इसका पता तो आपको तभी चलेगा जब हम आपको केमिकल वाले रंग बनाने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, आपने इस बात पर कभी न कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बाजार से केमिकल वाले रंग खरीद कर लाते हैं तो वो लगभग एक जैसे होते हैं। जब तक इन रंगों को पानी में न डाल दिया जाए तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा रंग किस कलर का है। ऐसे में क्या कभी आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर ये सोचने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या कारण है? असल में जनाब, इन रंगों में अलग अलग तरह के केमिकल इस्तेमाल होते हैं और जिस कलर में जिस तरह का केमिकल इस्तेमाल होता है, ये कलर पानी में डालने पर उसी रंग का दिखने लगता है। आपको बता दें कि फैक्ट्री के अंदर हरे रंग का कलर बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये बहुत ही जहरीला होता है और इसे नीला तोता भी कहते हैं, पर फैक्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिट में किया जाता है ताकि इससे निकलने वाला रंग जहरीला ना हो। पर फिर भी अगर कॉपर सल्फेट वाला कलर आंखों में चला जाएगा तो इंसान अंधेपन का शिकार भी हो सकता है। अगर हम बैंगनी यानी कि पर्पल कलर की बात करें तो इसे तैयार करने के लिए क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है और बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये जो केमिकल है ना, ये अस्थमा के मरीजों के लिए जहर की तरह काम करता है, जो उनके संपर्क में आते ही दिक्कत पैदा करना शुरू कर देता है। वहीं काले रंग के केमिकल को बनाने के लिए लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जो कि डायरेक्ट हमारे दिमाग पर असर करता है। और अगर ये कलर ज्यादा अधिक खेल दिया जाए ना, तो इसकी वजह से सिरदर्द और दिमाग से जुड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। खैर, ये सारे रंग तो लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल होली खेलने के लिए किया जाता है। नेचुरल तरीके से तो लाल रंग गुलाब की पत्तियों से बनता है, लेकिन केमिकल वाले लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड को इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही आराम से लाल रंग बनाकर तैयार कर देता है। पर मुश्किल ये है कि इस केमिकल के संपर्क में आने से स्किन कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसे बहुत से केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल करके रंगों को बनाया जाता है, और जो पानी के अंदर डाले जाने वाले रंग होते हैं ना, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में तरह तरह के खतरनाक केमिकल होते हैं जो शरीर पर लगने ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी लोग होली के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है भाई। अब हम तो आपसे यही कहेंगे, अगर आप होली खेल रहे हैं तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके ही खुशियों के इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। अपने दोस्तों यारों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।